साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। और आज का विषय भी हमारा हमेशा की तरह बेहद ही खास है। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होता है गंडमूल, किन लोगों पर गंडमूल का होता है सबसे ज्यादा असर। खास तौर पर 6 ऐसी राशियां हैं जिन पर गंडमूल दोष का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, और वो कौन सी राशियां हैं और उन राशियों के नाम का वो पहला अक्षर कौन सा है जिस पर गंडमूल जो है सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ये तमाम जानकारियां आज के कार्यक्रम में हम आपको देने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज का जो 11 शहर 11 उपाय है बेहद ही खास होने वाला है। हम आपको बताने वाले हैं कि जहां आप काम कर रहे हैं, अगर अपने काम से आप संतुष्ट नहीं हैं या फिर आप पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं, बावजूद इसके आपको अपनी मनपसंद नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या आपको उपाय करने चाहिए ताकि आपको मनपसंद नौकरी मिले, आप अपने काम से संतुष्ट हों। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा 11 शहर 11 उपाय का। लेकिन भाग्य कुंजी भी बहुत ही खास है। भाग्य कुंजी में क्या कुछ खास लेकर आए हैं आचार्य जी, आइए इनसे खुद जानते हैं। जी, आप क्या लेकर आए हैं भाग्य कुंजी में? जी देखिए, भाग्य कुंज में आज के जातकों के लिए बड़ा विशेष है, क्योंकि भाग्य कुंज में वो चीजें हैं जो बहुत ही गुप्त है और रहस्यमयी है। जैसे किसी भी जातक को अगर गंडमूल नक्षत्र में जातक पैदा होता है और कहा जाता है कि गंडमूल एक दोष है, तो उसका विशेष उपाय है और उसका निवारण है भाग्य कुंजी में। तो भाग्य कुंजी आज का बहुत ही विशेष है, और भाग्य कुंजी से गंडमूल का कैसे निवारण करेंगे वो है। जी हाँ, तो चलिए बच्चों हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए हम हर दिन लेकर आते हैं एग्जामिनेशन डेट। कल के दिन किसी खास एग्जाम के लिए आप जाने वाले हैं, इंटरव्यू है आपका युवाओं का, और आप चाहते हैं आपको सफलता जरूर मिले, तो वो मिल सकती है आपको, लेकिन उससे पहले आपको अपनाना होगा ये खास परीक्षा टिप जो हम आपको आज बता रहे हैं। सभी विद्यार्थी और सभी प्रतियोगी विशेष ध्यान दें। आज का जो परीक्षा टिप है बहुत ही विशेष है। आज आपको करना क्या है कि घर से निकलते समय माँ सरस्वती का ध्यान करें, हनुमान जी का ध्यान करें, और अपने हाथ में एक पेन धारण करें, पेन लें और उस पेन को लेके हनुमान जी का विशेष ध्यान करें और आगे निकलिए। देखिए एकदम सफलता आपके पांव चूमेगी। बिल्कुल। तो चलिए परीक्षा टिप के बाद अब बारी आ गई है रक्षा कवच की। हम हर दिन लेकर आते हैं ऐसा कवच जो दिन भर आपकी रक्षा करता है। बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, युवा कॉलेज या फिर नौकरी के लिए जा रहे हैं, या फिर आप जा रहे हैं अपने व्यापार के लिए, अपनाइए ये खास रक्षा कवच। ये दिन भर रखेगा आपकी रक्षा और रहेंगे आप बिल्कुल सुरक्षित। आज ध्यान देना है आपको, विशेषकर घर से निकलते समय। और आज आप अपने आप को कैसे रक्षित करेंगे, कैसे अपने आप को कवचित करेंगे, तो आपको करना क्या है, बड़ा छोटा सा उपाय है। आप क्या करें कि भगवान सूर्य का ध्यान करें, और भगवान सूर्य को ध्यान में रखते हुए मने मन उनका दर्शन करते हुए अपने पास रखें। आज आप 5 लौंग गिनकर, फूल वाले लौंग 5 लौंग अपने पास रखें दिन भर। देखिए शत्रु भी कुछ नहीं कर पाएगा और ग्रहों का चाल आपके अनुकूल रहेगा और पूरे दिन आप रक्षित रहेंगे। बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे हैं गंडमूल दोष के बारे में। आचार्य जी जानना चाहेंगे, अभी आप थोड़ी देर में ये भी बताएंगे कि वो कौन सी राशियां हैं जिन पर गंडमूल दोष का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, लेकिन ये गंडमूल दोष होता क्या है ये हमारे दर्शकों को बताएं आप। जी देखिए, जो गंडमूल दोष है ये बड़ा विशेष है, क्योंकि कई जातकों की कुंडली में ये दोष होता है, उसका निवारण किया जाता है। कई लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जानकारी अति आवश्यक है।
गंडमूल क्या होता है कि एक ऐसा दोष है, 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गंडमूल में आते हैं, जैसे अश्वनी नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूला और रेवती नक्षत्र। लेकिन होता क्या है कि ये दोष माना जाता है। पहले तो हम ये बता दें कि गंडमूल होता क्या है। गंड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर चंद्रमा की गति और नक्षत्र का विस्तार एक साथ समाप्त होता है, उसको गंड बोलते हैं। और फिर दूसरी राशि से जब चंद्रमा का संचार और नक्षत्र का विस्तार आरंभ होता है, उसको हम मूल मानते हैं। मूल का मतलब होता है आरंभ, जड़। तो इस बीच में जहाँ समाप्ति और आरंभ के बीच में जो चंद्रमा की स्थिति होती है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, किसी के वश में नहीं होती है। तो वो चंद्रमा जातक पर हो सकता है कि अनुकूल प्रभाव भी डाले और हो सकता है कि विपरीत प्रभाव भी डाले। तो इसको गंडमूल दोष बोला गया है और इस दोष की शांति अत्यंत आवश्यक होती है। बिल्कुल आचार्य जी, अभी आपने नक्षत्रों के माध्यम से हमें बताया कि गंडमूल दोष होता क्या है, लेकिन अगर इसके लक्षण हम समझना चाहें तो लक्षण क्या होते हैं गंडमूल दोष के? जी देखिए, इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी जातक गंडमूल में उत्पन्न होता है, क्या होता है कि उसके खुद के स्वास्थ्य के लिए ये दोष हानिकारक होता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मानसिक विकलांगता भी होती है, मानसिक तौर पे असंतुलन होता है जातक, जीवन में बहुत संघर्ष होता है। कई बार जातक के वैवाहिक जीवन पे भी इसका दोष पड़ता है। तो कई सारे ऐसे दोष हैं जो गंडमूल नक्षत्र में उत्पन्न जातकों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और हमारे कॉलर्स भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। महादेव ने हमें कॉल किया है कोल्हापुर से। महादेव जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। अपना सवाल पूछें, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में जानकारी दें। महादेव, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बोलिए। हाँ, मेरा जन्म तारीख है 7/4/1980। जी, 7/4/1980। हाँ जी। समय बताएं। समय 10:30। जी। और जन्म हुआ है बेलगाम में। जलगांव। बताइए, हाँ। क्या जानना चाहते हैं? तो मेरा लकी नंबर कौन सा है, मेरा कलर कौन सा है? जी। अच्छा। और मैं खुद का मकान आज तक हुआ नहीं, इसलिए वो ये कर रहा हूँ। जी जी जी। देखिए, इस हिसाब से, कुंडली के हिसाब से आपका जो लकी नंबर होगा वो 7 ही होगा और जो कलर होगा वो स्काई ब्लू कलर होगा, नीला रंग और सफेद रंग आपका लकी कलर होगा। और रही बात कि कुंडली में कुछ ऐसे भी योग बने हैं कि जीवन में प्रगति का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसके लिए एक उपाय कीजिए कि जिंदगी में आपकी सफलता बनी रहे। इस कुंडली के अनुसार आप क्या करें कि सदैव भगवान विष्णु की पूजा करें और एक पुखराज जरूर धारण करें। ये आपके लिए जीवन पर्यंत कल्याणकारी रहेगा। बिल्कुल। और अगर आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, या फिर आप पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं लेकिन नौकरी की तलाश में हर दिन इंटरव्यू के लिए जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 11/11 उपाय में हम बेहद ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं आपको। साथ ही साथ भाग्य कुंजी भी बेहद खास होने वाली है, हम आपको बताने वाले हैं। आज हमारा विषय भी यही है कि हम बता रहे हैं आपको गंडमूल दोष के बारे में, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि गंडमूल दोष भी आपको महान लाभ दे सकते हैं। तो वो कौन से 2 लाभ हैं आपको मिलते हैं वो भी बताएंगे आगे, लेकिन चर्चा कर लेते हैं कुछ मेल्स पर। अगर आपकी कॉल नहीं लग पा रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, kal@liveindia.tv हमारी मेल आईडी है। और आचार्य जी जिन्होंने हमें मेल भेजी, इनका नाम है हर्षिता। डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1993। समय 3:05 PM दिल्ली। ये इनका सवाल है कि ये फाइनल ईयर कर रही हैं कॉलेज में और आगे लॉ करना चाहती हैं, क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, हर्षिता जी की जो कुंडली है तुला लगन की कुंडली है, राहु की महादशा चल रही है और खुद लग्नेश 7वें भाव में है। 7वें भाव में लग्नेश बैठे हुए हैं, शुक्र काफी अच्छा योग बना है, बुध भागेश होकर भाग्य भाव में बैठे हैं 9वें भाव में। और इनका जो व्यवसाय है, और अगर ये सोच रही हैं लॉ करने के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें देरी ना करें।
और अपना इरादा भी ना बदलिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इसमें बहुत आगे बढ़ेंगे। कानून से संबंधित आप और पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल। और रश्मि ने हमें आसनसोल से कॉल किया है। रश्मि जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। अपना सवाल पूछे, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में जानकारी दें। हेलो जी, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, बताएं। मेरा जन्म तारीख है 20/12/1983 जी। रात के 12:05। हाँ ये पंडित जी, मेरा सवाल है जी। मेरा 7 साल का बेटा है। मैं दूसरी संतान के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा दूसरा संतान का योग है या नहीं? जी जी जी। और पंडित जी, मेरा मकान कब तक होगा जी, और आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा? हाँ तो सुनिए, कुंडली है सिंह लगन की, बहुत बढ़िया कुंडली है। और संतान आप दूसरी की सोच रहे हैं, कुंडली से तो 3 संतान का योग बना हुआ है। और रही बात मकान की, तो मकान भी अति शीघ्र मिलेगा आपको। 2015 का बड़ा अच्छा योग है भवन सुख के लिए। और कुंडली के हिसाब से मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो संतान के लिए बड़ा कारक होगा, मकान के लिए भी बहुत कारक होगा। आप क्या करें कि प्रत्येक रविवार के दिन भगवान सूर्य को जल देना शुरू कीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना शुरू कीजिए। देखिए सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। और आचार्य जी, आज हम बात कर रहे हैं गंडमूल दोष के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पता चलता है कि बच्चा गंडमूल दोष में पैदा हुआ है तो पूजा पाठ कराना शुरू कर दिया जाता है। बचपन में ही करवा देते हैं कुछ लोग। तो क्या गंडमूल दोष जैसे नाम सुनते हैं घबराहट सी हो जाती है? क्या वाकई ये बहुत नुकसान पहुंचाता है या फिर हमें कहीं ना कहीं इससे लाभ भी होता है? और अगर पूजा की बात की जाए तो क्या बचपन में ही बच्चा पैदा हुआ है गंडमूल दोष में पूजा करवा देनी चाहिए या फिर बड़े होकर के भी इससे पूजा करवाई जा सकती है? देखिए, ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है। और गंडमूल दोष का एक ऐसा है कि वाकई नाम सुनते ही आदमी घबरा जाता है कि क्या होगा। दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन अच्छा भी होता है। और नियम ये कहता है, वेदों में यही वर्णित है कि जिस दिन जिस नक्षत्र में गंडमूल वाले नक्षत्र में बच्चा उत्पन्न हो, उसी नक्षत्र में 27वें दिन वो नक्षत्र अपने आप को रिपीट करता है। उसी नक्षत्र में आप उसकी शांति अवश्य करवाएं। और कहा जाता है कि बच्चा जिस दिन 27 दिन का हो जाए उसी दिन करवा देना उचित रहता है। नहीं तो होता क्या है कि जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है ग्रहों का प्रभाव भी उतना ही जटिल होता जाता है। लेकिन बड़े होने पे भी अगर पता चले कि गंडमूल दोष में उत्पन्न हुए हैं तो अवश्य इसकी शांति करवानी चाहिए। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। संध्या ने हमें कॉल किया पटना से। संध्या जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। अपना सवाल पूछें, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में जानकारी दें। संध्या, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। नितिन ने हमें कॉल किया है कोल्हापुर से। नितिन जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। अपना सवाल पूछें, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में जानकारी दें। मैं नितिन बोल रहा हूँ कोल्हापुर से। जी। हेलो जी नितिन। हाँ, नितिन सातपुते बोल रहा हूँ कोल्हापुर से। जी हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, बताइए। 9/1985। नितिन, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं ढंग से पहुंच रही है हम तक। लगता है इनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन चलिए, आप हमें कॉल लगाते रहिए, हम आप संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि आज दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाले हैं। आज का विषय बेहद ही खास होने वाला। दोपहर को हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपका साथी आपका जीवन साथी बन जाए तो करने होंगे कुछ खास उपाय, बताएंगे दोपहर को। फिलहाल अभी आप देखिए कार्यक्रम की झलक। हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। उसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था।
समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। नजर है देश के सूरत हाल पर, नजर है सियासी दाव पेच पर, नजर है जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, हर 2 महीने के बाद 2 रुपए बढ़ रहे हैं। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल, और आज हम आपको बता रहे हैं गंडमूल दोष के बारे में। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि गंडमूल दोष का जो प्रभाव है किन राशियों पर सबसे ज्यादा होता है और किन राशियों के नाम के पहले अक्षर पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है, ग्रसित होते हैं वो लोग इस दोष से। ये भी बताएंगे आपको, साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं आगे कि गंडमूल दोष से जो प्रभावित लोग हैं उनके आसपास के जो लोग हैं उन पर इस दोष का किस तरह का प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे राशिफल की। बारी आ गई है मेष राशि से लेकर के कर्क राशि के जातकों के आज के राशिफल को जानने की। जान लेते हैं कि कितना प्रतिशत भाग्य आज इन राशियों का साथ देने वाला है, साथ ही साथ इनके लिए शुभ रंग आज के लिए क्या है। मेष राशि वाले लोग आय के नए साधन बनेंगे, कानूनी मामलों में उलझेंगे, बचिएगा। शुभ रंग आपका बादामी है, भाग्य प्रतिशत 65% है। वृषभ राशि, माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा आज। नौकरी से लेकर आज अच्छी खबर अवश्य मिलेगी आपको। शुभ रंग आपका ग्रे कलर है, भाग्य प्रतिशत आपका 80% है। मिथुन राशि, खोया हुआ मान सम्मान आज प्राप्त होगा। खेल में आगे रहेंगे, अव्वल लाएंगे। शुभ रंग आपका हरा है, भाग्य प्रतिशत साथ देगा 70%। कर्क राशि, फिजूल खर्ची से बचना है आपको, पारिवारिक जिम्मेवारी बढ़ेगी। शुभ रंग आपका रहेगा सफेद, भाग्य प्रतिशत आपका रहेगा 55%। बिल्कुल, और आगे हम आपको बताएंगे आज का और कल का राहु काल, वो अशुभ समय जिसमें आपको कोई भी काम नहीं करना है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अगले डिस्कशन की, अगले उपाय की। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई इंसान गंडमूल दोष से प्रभावित है तो उसके आसपास के इंसानों पर इस दोष का किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। जी आचार्य जी, देखिए गंडमूल में जातक जो उत्पन्न होता है उसके साथ वाले लोग भी, जैसे माता पिता, विशेषकर जो बहुत नजदीक होते हैं, माता पिता, भाई बहन, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो गंडमूल में जो जातक उत्पन्न होता है उसके माता पिता को शारीरिक कष्ट भी होता है, आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। भाई बहन को भी इन चीजों से, इन कष्टों से, इन दोषों से गुजरना पड़ता है। तो गंडमूल में जो भी परिवार के सदस्य हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। विवाह के बाद पत्नी भी प्रभावित होती है अगर शादी के पहले ये दोष न समाप्त किया गया हो। अगर ये दोष की शांति ना हुई हो तो आने वाली संतान भी पीड़ित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा परिवार, आपसे जुड़ा हुआ, आपसे संबंधित लोग, सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो इसकी शांति अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, और आगे हम बात करेंगे आज के और कल के राहु काल की, साथ ही साथ बात करेंगे गुलिक काल की भी। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे हैदराबाद से हमें रूपाली ने कॉल किया है। रूपाली जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में जानकारी दें। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते मैडम। पंडित जी, मैं मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताएं उनका। उनका डेट है 12/12/75 जी। मॉर्निंग 3:40 जी 3:40 AM जालना जी। तो इनका मतलब कुछ भी मतलब अभी तक कुछ ऐसा बिजनेस वगैरह सेटअप नहीं हुआ, कोई जॉब वगैरह मतलब लेते हैं फिर छोड़ते हैं। अभी हम एक नया मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे तो उसके लिए मतलब कैसा रहेगा आगे फ्यूचर। जी जी,
और देखिए जो इनकी कुंडली बनी है तुला लगन की कुंडली बनी है, और लगन में चूंकि राहु बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ हैं, तो कहीं न कहीं व्यवसाय में अड़चन तो डालते हैं, लेकिन अन्य मामलों में कुंडली अच्छी है। तो यहाँ पे हम आपको उपाय बता रहे हैं कि इनका व्यवसायिक जीवन, व्यापारिक जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। आप क्या करें कि इनकी कुंडली के हिसाब से हर शनिवार नियम बना लीजिए जिंदगी में, और ये आप कीजिएगा। हर शनिवार आप संध्या के समय में किसी भी दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में, शनि महाराज के मंदिर में चले जाइए और वहाँ पे दीप प्रज्वलित करना आरंभ कीजिए। देखिए जैसे जैसे ये उपाय आप करती जाएंगे, जिंदगी से तमाम अड़चने दूर होता जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए अब बारी आ गई है आज की और कल के राहु काल को जानने की। ये वो काल है, वो समय है जिसमें आपको कोई भी शुभ काम बिल्कुल नहीं करना है। तो नोट कर लीजिए आज और कल का राहु काल। सोमवार आज का राहु काल है प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक, और मंगलवार कल का राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। बिल्कुल। तो चलिए ये बात हुई राहु काल की, लेकिन अब बारी आ गई है गुलिक काल की। आज का और कल का गुलिक काल, जिसमें आप कोई भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, काम बन जाते हैं। तो नोट कर लीजिए आज का और कल का गुलिक काल। आज का गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 1:36 से 3:03 तक, और मंगलवार कल का गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। और उमर ने हमें कॉल किया है वर्धा से। उमर जी स्वागत है आपका हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में जानकारी दें। हेलो, नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है। बोलिए। वो उसका बर्थ का डेट है 29 अगस्त जी 1998। ठीक है, समय बताएं। शाम का 6:30 बजे का समय उसका। वो पढ़ाई नहीं करना चाहता। अच्छा जी। देखिए इनकी कुंडली से जो योग बना हुआ है, विद्या के क्षेत्र में अच्छा योग है, लेकिन बहुत मन लगाना पड़ेगा, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं इनको एक उपाय बता रहा हूँ। विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, उस विद्या से जिंदगी में इनको लाभ होगा। और ये उपाय ये है कि इनको आजीवन पन्ना धारण करवाइए 4.5 रत्ती का, और माँ सरस्वती की स्तुति सदैव करें, और संध्या के समय में अपने घर में कपूर अवश्य प्रज्वलित किया करें। देखिए माँ सरस्वती की कृपा होगी, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और नौकरी चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं और चाहते हैं प्रमोशन की, तो इसके लिए इंतजार कीजिए। 11 उपाय का खास उपाय बताएंगे हम आपको आगे। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि गणमूल दोष का सबसे ज्यादा प्रभाव 6 राशियों पर होता है। तो वो कौन सी 6 राशियां हैं? उनमें से 2 राशियां हैं मेष और कर्क। जान लेते हैं कि जो भी लोग मेष और कर्क राशि के जातक हैं, उन लोगों पर इसका कितना प्रभाव होता है, और खास तौर पर उन नाम के जो राशियां हैं उनका पहला अक्षर वो कौन सा है जिस पर प्रभाव भी ज्यादा होता है और उन्हें नुकसान ज्यादा झेलना पड़ता है, और उस नुकसान से बचने के लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? जी देखिए, मेष राशि में संपूर्ण मेष राशि पर गणमूल का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जो नाम अक्षर बता रहा हूँ ये गणमूल से प्रभावित होते हैं। नाम अक्षर है चू, के, चो, ला। ये अक्षर मेष राशि में जिसका भी होगा वो गणमूल से प्रभावित है। और इनका जो उपाय है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि ऐसे जातक सदैव गणपति जी की पूजा करें और गाय को रोटी खिलाएं, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इन राशियों पे, इन राशि अक्षरों वालों को दुष्प्रभाव ये पड़ेगा कि इनके माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, इनके जीवन में संघर्ष बना रहेगा, और आने वाली पीढ़ी में इनके संतान को भी कष्ट होता है। तो ये उपाय अवश्य करें।
बिल्कुल, ये तो आपने मेष के बारे में बताया कि संपूर्ण प्रभाव नहीं होता, लेकिन जो भी जातक मेष राशि के हैं उनमें अगर उनके अक्षर जो पहला नाम का है चा चू जैसे आपने बताया अगर है तो उन पर प्रभाव ज्यादा होगा। लेकिन कर्क राशि भी है, तो कर्क राशि के बारे में भी बताएं। हाँ, कर्क राशि वाले जातक, यहाँ भी वही चीज है कि संपूर्ण राशि पर गणमूल का नक्षत्र नहीं है, लेकिन जो नाम अक्षर बता रहा हूँ ये गणमूल से प्रभावित है, तो इसको नोट करें। डी, डू, डे, दो, सिर्फ यही 4 अक्षर कर्क राशि में जो है जो गणमूल से प्रभावित होते हैं, और इनका असर ये होता है कि ये लोग कोई भी कार्य अपने जीवन में कुशलता से संपन्न नहीं कर पाते हैं। हमेशा नकारात्मक सोच बनी रहती है अपने को लेकर, और पिता से मतभेद बना रहता है। तो ऐसे जातक उपाय करें। ऐसे जातक इस दोष से बचने के लिए सदैव गले में एकादश मुखी 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और भगवान शिव की जब भी पूजा करें तो उसमें बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। ये बहुत कल्याणकारी उपाय है और ये उपाय अवश्य करें ऐसे जाता है। बिल्कुल। तो चलिए, वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि अशून्य शयन पूजा आपके लिए क्यों जरूरी है। ये अहम जानकारी कल सुबह देंगे आपको। फिलहाल अभी आप देखिए कार्यक्रम की झलक। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिहार में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली एसआई की लाश, सर और नाक पर चोट के निशान। पुलिस सुसाइड और हत्या के दोनों एंगल से कर रही है जांच। नोएडा के एक कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की से बलात्कार, सहकर्मी पर रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में महिला के साथ दबंगों की दादागिरी, घर से खींचकर काटे बाल। पुलिस ने मामला किया दर्ज, सभी आरोपी फरार। नौकरानी की हत्या केस में बीएसपी सांसद धनंजय और उनकी पत्नी की पुलिस कस्टडी आज होगी खत्म। बंदूक के बल पर बलात्कार के केस में फंसे धनंजय की बड़ी मुश्किलें। शिवराज सिंह के समर्थन में मोदी ने लगाया दम। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी की 4 रैली आज। मिजोरम में सोनिया करेंगी जनसभा। और विदाई के बाद बोले सचिन, कहा संन्यास का ये था सही वक्त, शरीर अब नहीं दे रहा था साथ। 24 साल देश के लिए खेलने को बताया अहम। भारत रत्न किया देश की हर मां को समर्पित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल। आज का विषय हमारा बेहद ही खास है। गणमूल दोष के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले हमने आपको दोष बताए, उनके लक्षण भी बता दिए, और साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि 6 राशियां ऐसी हैं और उन 6 राशियों के नाम के जो लोग हैं
उनके पहले अक्षर जो है उन पर सबसे ज्यादा गणमूल दोष का प्रभाव होता है। तो वो राशियां कौन सी हैं ये भी बता रहे हैं। मेष और कर्क राशि के बारे में हमने आपको बताया। आगे हम आपको बताएंगे कि सिंह और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन पर भी गणमूल दोष का प्रभाव होता है। तो आप तैयार रहिए, आपको क्या उपाय करने चाहिए उसके नुकसान से बचने के लिए आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात करेंगे सिंह राशि से लेकर के वृश्चिक राशि के जातकों के आज के राशिफल की और जानते हैं कि कितना प्रतिशत भाग्य आज इनका साथ देगा और शुभ रंग इनके लिए आज के दिन क्या है। सिंह राशि वाले, प्रेम संबंध में आज आपकी सारी समस्याएं खत्म होंगी, तनाव दूर होगा। बच्चों के सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। शुभ रंग